हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल। गाइस, इमेजिन करो आप अपने स्कूल लाइफ के सबसे एक्साइटिंग और थ्रिलर दिन जी रहे हो, लेकिन आपको ये सब अपनी असली आइडेंटिटी छुपाकर करना पड़े। और आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे ही ड्रामा को देखने वाले हैं जिसका नाम है अंडरकवर हाई स्कूल, जिसके अंदर कुछ लोग अपनी असली पहचान को छुपाकर स्कूल के स्टूडेंट के बीच में घुस जाते हैं। उनका मेन मकसद बिल्कुल सिंपल होता है, स्कूल की दुनिया को समझना और उसके अंदर चल रहे सीक्रेट को अनकवर करना और एक नई जर्नी का हिस्सा बनना। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम अपने मेन लीड को देखते हैं जिसका नाम जियोंग होता है और वो कह रहा होता है कि मैं कहां से शुरू करूं, ये सीक्रेट मिशन ने मुझे अंधेरे से बाहर निकाला है। और इस सब की शुरुआत उस दिन से होती है जब दो गैंग के मेंबर एक बुद्ध स्टैचू को स्मगलिंग कर रहे थे। तब उन्हें कोई रिकॉर्ड करता है और उसका लीडर उसे ऑर्डर देता है कि हमें वो स्टैचू कैसे भी करके लेना होगा। इसके बाद जियोंग उन सभी लोगों के पास जाता है और उन सभी से बहुत ही अच्छी तरीके से फाइट कर रहा होता है। ये फाइट काफी देर तक चलती है एंड उसका साथी जो गोहान होता है उस स्टैचू को लेकर जा रहा था। तभी जो फर्स्ट गैंग का मेंबर होता है वो गोहान से वो स्टैचू छीन लेता है और उसे लेकर वहाँ से भाग जाता है। तो जियोंग उसके पीछे भागता है एंड उसे डराने के लिए वो हवा में फायर भी करता है, लेकिन वो तब भी नहीं रुकता। और इधर जो जियोंग का लीडर होता है वो उसे कमांड दे रहा होता है कि तुम ऐसा वैसा कुछ भी मत करो, बैकअप टीम अभी आने वाली है। बट वो उनकी एक भी नहीं सुनता और उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग जाता है। और इधर जो गैंग का मेंबर होता है वो गाड़ी से भाग रहा होता है, तो जियोंग उसका बाइक से पीछा कर रहा था। और जो जियोंग के जो लीडर थे वो उसे वार्न कर रहे थे कि तुम ऐसा वैसा कुछ मत करो, बैकअप टीम अभी पहुंचने वाली है। बट वो उनकी एक भी नहीं सुनता और उनसे डिस्कनेक्ट हो जाता है। और जियोंग जैसे तैसे करके गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है और हेलमेट से उस गाड़ी का कांच तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। और अंदर जो गैंग का लीडर होता है वो ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा डर रहा होता है और कह रहा होता है कि ये क्या करने वाला है। और इधर जियोंग ने भी कांच तोड़कर वो भी अंदर घुस जाता है और उससे उसका बुद्धा स्टैचू छीनने लगता है, लेकिन वो उसे दांत से काटने लगता है। और वो दोनों उस स्टैचू के लिए कार के अंदर ही लड़ रहे थे। और एक बार तो जियोंग से वो स्टैचू बाहर ही गिरने वाला था, लेकिन उसने जैसे तैसे करके उसे बचा लिया था क्योंकि उसके बॉस ने उसे ऑर्डर दिया था कि उस स्टैचू को जरा सा भी कुछ नहीं होना चाहिए क्योंकि वो स्टैचू काफी ज्यादा एक्सपेंसिव था। और आगे जाके गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है। और इधर गोहान जियोंग का नाम लेते हुए काफी ज्यादा रो रहा होता है और चिल्ला रहा होता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि जियोंग मर चुका है, लेकिन ऐसा नहीं होता। तभी वो देखता है कि जियोंग उस स्टैचू को एंड उस गैंग वाले को लेकर आ रहा होता है और उससे कह रहा होता है कि मिशन कंप्लीट हुआ। फिर वो अपने लीडर को बोलता है कि मैंने गैंग वालों को पुलिस के हवाले कर दिया और जो जख्मी थे उनको हॉस्पिटल में भी एडमिट करा दिया। तो लीडर उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। इसके बाद वो लोग उस स्टैचू को देखते हैं तो वो सारे ही शॉक हो जाते हैं क्योंकि उस स्टैचू का एक हाथ गायब होता है। फिर वो लोग उस हाथ को देखते हैं, उन्हें उसके साथ एक गोली भी मिलते हैं एंड वो सब लोग जियोंग को घूर रहे होते हैं क्योंकि उसने ही गोली चलाई थी। तो जियोंग उन सबसे कह रहा होता है कि मैंने तो गोली हवा में फायर करी थी, ये कैसे टूट गया। इसके बाद हमें डायरेक्टर दिखाए जाते हैं जो कि लीडर पर काफी ज्यादा चिल्ला रहे थे और उससे कह रहे थे कि वो स्टैचू एक ऐसी चीज थी जो कि ठीक भी नहीं हो सकती। तो वो उससे कहते हैं कि जियोंग को अभी के अभी जॉब से फायर करो, लेकिन लीडर उनसे कहते हैं कि हम जियोंग को ऐसे नहीं निकाल सकते, वो हमारी टीम का सबसे बेहतरीन इंसान है और उसको इतने से बात के लिए निकालना ठीक नहीं होगा, आप जो बोलेंगे हम वो करेंगे। इसके बाद डायरेक्टर उन लोगों को एक नया मिशन दे देते हैं। और इधर जो जियोंग की टीम में जो 4 मेंबर होते हैं वो सब मिलकर बात कर रहे थे। वो लोग कह रहे होते हैं कि क्या इतने से छोटी सी बात के लिए जियोंग को जॉब से निकाल देंगे, ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है क्योंकि हमारी फिल्म में तो इतनी छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं। इसके बाद लीडर उन सभी को बताता है कि उन लोगों ने हमें फिर से एक और नया मिशन दिया है। तुम लोगों ने यंगनम हाई स्कूल के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि कोरिया का सबसे बड़ा प्राइवेट स्कूल है। उसका जो पहला चेयरमैन था उसे आजादी के टाइम पर एक काम दिया गया था कि उसे गोल्ड बार को सेफ रखना है, बट उस गद्दार ने ऐसा नहीं किया और सारा का सारा सोना चुरा लिया और कहीं पर छुपा दिया। जब कोरिया को आजादी मिली तो वो उस सारे गोल्ड में से कुछ गोल्ड ले लेता है जितना वो ले सकता था और बाकी गोल्ड को वो वहीं पर छोड़ देता है। तो गोवन कहता है कि मुझे ये बात बहुत पुरानी लग रही है। तो लीडर बोलता है कि मुझे भी पहले यही लगा था, बट डायरेक्टर ने जब मुझे ये फोटो दिखाया इसका मतलब ये गोल्ड वाली बात सही है। एक बार तो उन लोगों ने बेनम फाउंडेशन पर छापा भी मारा था, बट उन लोगों को वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला था। एक जगह और थी जहाँ पर उन लोगों ने रेड नहीं मारी थी क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वहाँ पर नहीं होगा, जो कि हाई स्कूल था। बट अब लगता है कि वो सोना उस हाई स्कूल में ही होगा। फिर वो लोग जियोंग से पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, तो वो
डायरेक्ट कहता है कि करना क्या है। तो लीडर उसे बताता है कि तुम्हें एक हाई स्कूल स्टूडेंट बनकर उसके अंदर जाना है और वहाँ पर छुपे हुए गोल्ड बार के बारे में पता लगाना है ताकि कोरिया की गवर्नमेंट के पास चला जाए, और ये वही मिशन है जो कि हमें पूरा करना है। तो जोंग बोलता है कि आप लोग पागल हो गए हो क्या, मैं स्टूडेंट बनकर वहाँ पर कैसे जाऊंगा। तो वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, तुम तो शक्ल से भी यंग लगते हो, कोई शक भी नहीं करेगा, अगर कोई करेगा भी तो बोल देना कि तुमने कोई दवाई खा ली थी इसलिए तुम थोड़े से बूढ़े लगते हो। और दूसरी तरफ हम अपनी फीमेल लीड सुहा को देखते हैं जो कि प्रिंसिपल की बर्थडे पार्टी में गाना गाकर प्रिंसिपल को खुश कर रही थी। तभी प्रिंसिपल उसे पीने के लिए ड्रिंक देते हैं। उसने बहुत कंट्रोल करके रखा था अपने आप को एंड लास्ट में वो उसको पी जाती है एंड जब उसको चढ़ जाती है तो वो प्रिंसिपल को ही बोलते हैं कि चलो एक और राउंड पर चलते हैं। तो वो बोलता है कि नहीं, आज के लिए बस हुआ। फिर वो उनके पीछे जाती है और उनको रोकने के चक्कर में वो उनकी विग भी निकाल देती है। सब लोग ये देखकर शॉक हो जाते हैं और जो उसको चढ़ी हुई थी वो भी उतर जाती है। तो वो उनकी विग उनको वापस से लगा के उन्हीं की टैक्सी लेकर भाग जाती है। इसके बाद हमें जोंग दिखाया जाता है जो कि एक रेस्टोरेंट में होता है और वो वहाँ पर बैठकर सोच रहा होता है कि अगर वो उस काम को करने से मना कर देगा तो उसकी पूरी टीम को बैन कर दिया जाएगा, और वो इस चीज से काफी ज्यादा उदास हो जाता है जिस वजह से वो ड्रिंक कर रहा होता है। तभी वहाँ पर सुहा आती है क्योंकि ये रेस्टोरेंट उसी की मॉम का होता है और वो वहाँ पर बैठकर जियोंग को ही बैठकर देख रही होती है क्योंकि उसे उससे लव एट फर्स्ट साइट हो चुका था और बोल रही होती है कि ये कितना हैंडसम बंदा है। तभी वहाँ पर कुछ स्कूल के बच्चे सुहा की मॉम से बोल रहे होते हैं कि हम लोग माइनर है लेकिन आपने फिर भी हमें अल्कोहल दिया तो हम आपकी कंप्लेन करेंगे, ऐसा बोलकर बिना पेमेंट किए ही वहाँ से जा रहे थे। तभी सुहा उनके पास आती है और उनसे कहती है कि पुरानी ट्रिक आजमाना बंद करो, बताओ मुझे तुम लोग कौन से स्कूल में जाते हो। बट वो नहीं बताते, उल्टा सुहा को ही धमकी देते रहते हैं एंड उसको काफी ज्यादा उकसा रहे होते हैं। बट सुहा ने अपने आप पर बहुत कंट्रोल करके रखा था। तभी वहाँ पर जियोंग आता है और बोलता है कि बस करो, बट वो लोग नहीं मानते, उल्टा जियोंग से ही लड़ने लग जाते हैं। तो जियोंग उन सभी को बहुत अच्छे से सबक सिखा रहा था। फिर लास्ट में एक बच्चा जियोंग को पीछे से मारने वाला था लेकिन तभी सुहा उसके सर पर ट्रे से मारती है। इसके बाद वो लोग पेमेंट करके चले जाते हैं। तो जियोंग भी अपनी पेमेंट कर रहा होता है लेकिन तभी सुहा की मॉम उससे बोलती है कि तुम्हें पेमेंट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुमने हमारी बहुत हेल्प की है। बट वो तब भी पेमेंट करता है एंड ये सब कुछ देखकर सुहा को वो और भी ज्यादा पसंद आ रहा होता है। इसके बाद जियोंग अपने घर पर होता है और वो काफी ज्यादा उदास था। वो अपने स्कूल टाइम को याद करता है जहाँ पर सब बच्चे उसे बहुत बुली करा करते थे और बहुत मारा करते थे और कोई भी टीचर उसका साथ नहीं देता था। और ये सब कुछ याद करके वो अपनी लीडर को कॉल करता है और कहता है कि मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। फिर अगले दिन वो लोग सब मीटिंग कर रहे होते हैं जहाँ पर कोहान सबको स्कूल के बारे में बताता है कि जब जापान कोरिया पर राज कर रहा था तब से यह स्कूल है और इस स्कूल में बड़े बड़े अमीरों के बच्चे ही पढ़ते हैं एंड स्टूडेंट के बीच की सिंसियरिटी का भी बहुत ध्यान रखा जाता है एंड स्टूडेंट काउंसिल में टॉपर स्टूडेंट ही जाते हैं। फिर इसके बाद हमें स्टूडेंट काउंसिल के लोग दिखाए जाते हैं जो कि फ्रेशर्स को रोक के बोलते हैं कि फ्रेशर्स को इयररिंग पहनना अलाउ नहीं है। तो वो लड़की अपने इयररिंग्स निकाल देती है। इसके बाद स्टूडेंट काउंसिल की मेंबर अपने असिस्टेंट से कहती है कि मुझे एक मीटिंग फिक्स करके दो, वो भी इसके टीचर के साथ। फिर कोहान उन लोगों को बताता है कि इन लोगों के पास बहुत ज्यादा पावर होती है जितना किसी के पास भी नहीं होती, इसलिए कोई भी इनसे पंगा नहीं लेता। तो जियोंग कहता है कि ठीक है, वैसे तुम लोग मुझे कैसा स्टूडेंट बनाने वाले हो। तो पार्क उसे उसकी प्रोफाइल देती है जिसमें उसकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है और उससे कहती है कि तुम ये सब कुछ याद कर लेना। इसके अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि एक स्टूडेंट की होती है और स्कूल में किसी को शक भी नहीं होगा, इसलिए तुम ये सब कुछ याद कर लेना। इसके अंदर वो सब कुछ है जैसे कि आजकल के बच्चे को क्या पसंद होता है और वो क्या लैंग्वेज यूज करते हैं और वो सब क्या करते हैं। फिर लीडर बोलता है कि वो स्कूल कोई आम स्कूल नहीं है, तो तुम किसी भी स्टूडेंट या उनके पेरेंट्स या टीचर से पंगा मत लेना। अगर तुमने ऐसा किया, जो ये सीक्रेट मिशन है ये सीक्रेट नहीं रह पाएगा। इसके बाद पार्क पूछती है कि क्या गोल्ड बार सही में है, तो लीडर बोलता है कि हमें टिप मिली है तो होना ही चाहिए। ये सुन के तो सब लोग हैरान हो जाते हैं और पार्क कहती है कि ये भी कंफर्म नहीं है। इसके बाद लीडर जियोंग से बोलता है कि तुम्हारी आंटी आज आने वाली है तुम्हारे घर पर चेकिंग करने के लिए, इसलिए सब कुछ सफाई करके रखना वरना वो तुम्हें घर पर बुला लेंगी। फिर उसकी आंटी आके सब कुछ चेक करती है। फिर ये लोग डिनर करते हैं जहाँ उसकी आंटी बोलती है कि तुम इतने बड़े घर में अकेले रहते हो, इससे अच्छा तो हमारे साथ आके रह लो। तभी उसकी बेटी बोलती है कि रहने भी दीजिए मॉम। फिर लीडर वहाँ पर अनाउंस करता है जियोंग ओली के स्कूल में सीक्रेट मिशन पर जाएगा, इसलिए कोई भी डिटेल नहीं पूछेगा। फिर उसकी आंटी लीडर पर गुस्सा करते हुए कह रही होती है
है कि इसको कोई भी डेंजरस मिशन पर नहीं भेजना। तो जियोंग बोलता है कि मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। फिर वो यूनिफॉर्म पहन के स्कूल जाता है। वो स्कूल को देखता रहता है, तभी उसके पीछे काउंसलिंग मेंबर वाली लड़की खड़ी होती है। तो वो उससे सामने से हटने के लिए बोल रही होती है। तो जियोंग उससे बोलता है कि तुम मेरे साइड से भी तो होके जा सकती हो। और इधर प्रिंसिपल सुहा के बारे में सबसे पूछ रहा होता है और सुहा भी ये सब कुछ बाहर खड़ी होकर देख रही थी और वो काफी ज्यादा डर रही थी एंड बचने की कोशिश कर रही थी प्रिंसिपल से। तभी जियोंग भी वहाँ पर आ जाता है और इधर सुहा प्रिंसिपल को देखकर छुप जाती है। तो जियोंग प्रिंसिपल को दूसरा रास्ता बता देता है। फिर सुहा आके उससे बोलती है कि तुम तो ट्रांसफर स्टूडेंट हो, मैं तुम्हारी क्लास टीचर हूँ, अगर कोई भी परेशानी होती है तो मुझे आकर बताना। और फिर उसको गौर से देखने लग जाती है और बोलते हैं कि क्या हम पहले कभी मिले हैं। फिर उसको याद आता है कि उस दिन रेस्टोरेंट में उसने इसे ही देखा था। तो वो उसका कान पकड़ के उसे साइड में ले जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुमने भी फेक आईडी बनाई थी, तुम तो माइनर हो, फिर तुम पी कैसे सकते हो। और बोलती है कि तुम्हारा आज पहला दिन है इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, अगली बार दिखोगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो जियोन बोलता है कि आप भी तो उस दिन लड़ रहे थे, उस बेचारे बच्चे को आपने ट्रे से मारा था। तो सुहा बोलती है कि मैंने वो सिर्फ तुम्हारी जान बचाने के लिए किया था। फिर जियोन बोलता है कि चलो एक काम करते हैं, मैंने जो कुछ किया मैं मानता हूँ, आप भी मान लो, इस बात को यहीं पर छोड़ देते हैं। फिर वो बोलता है कि चलो मैं चलता हूँ, मैं लेट हो रहा हूँ। यहाँ पर कुछ लड़कियाँ स्टूडेंट काउंसिलिंग की प्रेसिडेंट ना को बोलती है कि हमें प्रोग्राम में अपने साथ लेकर चलना, बट वो बोलती है कि मैं ओली को लेकर जाऊंगी। जब ओली उससे उसकी फीस पूछती है तो वो हैरान रह जाती है। और इधर यहाँ पर डोंग को कुछ लड़के बुली करते रहते हैं। फिर सुहा आती है जो कि जियोंग का इंट्रोडक्शन करवाती है। उसे देख के ओली शॉक हो जाती है और इसी सीन के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं तब तक का नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।